अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं वसीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जिस एहतजाज की कॉल दी हुई है वो है 8 फरवरी को, यानी आने वाले कल जो है वो तहरीक इंसाफ को अपना पावर शो करना है केपीके के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो केपीके के अंदर सीएम है यानी कि अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के केपीके के सदर हैं जुनेद अकबर, उनके ऊपर से हाथ अपना खींच दिया। उनके ऊपर से हाथ खींचने से मुराद यह है कि जो वसाइल हैं, जो ताकत है, वो अली मीन गंडापुर के पास है और अली मीन गंडापुर ने वो जो है वो इस जलसे के लिए प्रोवाइड करने से जो है वो इनकार कर दिया है। इसके बारे से आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। इमरान खान साहब एक बार फिर से अली मीन गंडापुर के ऊपर जो है वो बरहम हो गए। क्यों बरहम हुए, ये भी आज के ब्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। और जो तीसरी खबर है, बड़ी अहम खबर है कि इस वक्त की जो शहबाज गवर्नमेंट है वो मौलाना फजल रहमान साहब से खाइफ है, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब मौजूदा गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी परेशानी बन गए। अब मौलाना साहब का जो ऊंट है वो किस करवट जो है वो बैठता है, ये आज के ब्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज है कि ये जो है वो पंजाब के अंदर अपना पावर शो कर लें अगर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए केपीके के अंदर अपना पावर शो करना 8 फरवरी का जो इनका जलसा है, अगर प्रोटेस्ट करना है तो ये उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लिए असल चैलेंज है ना, वो पंजाब के अंदर है, क्योंकि पिछली बार तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत भी नहीं निकली थी। वर्कर्स वहां सड़कों के ऊपर रह गए थे जो केपीके से अली मीन गंडापुर साहब लेके गए थे, और साथ में जो क़यादत थी वो रातों रात जो वो गायब हो गई थी। यानी कि वर्कर्स को खूब पिटाई जो है वो लगी थी इस्लामाबाद के अंदर, और फिर उसके बाद अब दोबारा से वर्कर्स का एतमाद बहाल करके जो है वो इस्लामाबाद के अंदर लोगों को निकालना और लीडरशिप को निकालना। क्योंकि अभी जो लीडरशिप है वो जब भी तहरीक इंसाफ को कोई जलसा हो रहा होता है तो पहले जाके वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो पुलिस के आला अफसर हैं, उन तमाम से राब्ता शुरू कर देते हैं कि आप हमारी जो है वो गिरफ्तारी डाल दें। तो वो तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर ना जाने के लिए, यानी कि उस जलसे का जो बर्डन है उनके ऊपर, उससे बचने के लिए वो ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लें ताकि हम इमरान खान साहब के सामने सुरखरू हो जाएं कि हमने तो निकलना था, लेकिन क्या करते हैं, हमें तो पहले जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ ने जो टारगेट दिए, इमरान साहब ने जो टारगेट सेट किए, वो काफी डिफिकल्ट है। यानी कि हर लीडर ने अपने हल्के के अंदर से अवाम को लेके जो है वो निकलना है। चलें ये देखते हैं कि अब तहरीक इंसाफ निकल पाती है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के भी स्ट्रिक्ट जो है वो ऑर्डर्स हैं। उन्होंने फैसला किया हुआ है कि अब की बार किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएगी। अब दूसरी तरफ तमाम आपको पता है कि पावर का मंबा जो तहरीक इंसाफ के पास है वो है केपीके के अंदर, और केपीके के अंदर इस वक्त वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने जो कि तहरीक इंसाफ से नाराज है, इमरान खान साहब उनके ऊपर बरहम है। और ये जो तमाम सिनेरियो चल रहा है ना, बेशक अली मीन ट्वीट खड़का दें, बाहर आके बात कर दें कि मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन इन साइड से वो जुनेद अकबर जो कि सदर जो बनाया गया था अली मीन गंडापुर को हटाने के बाद केपीके का, तो उनका अली मीन गंडापुर जो वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और नहीं तैयार, इसी वजह से जुनेद अकबर जो वो काफी परेशान भी है। अब उनकी परेशानी की क्या वजह है, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जो वर्कर्स निकाल के केपीके से पंजाब के अंदर लाती रही है, तो तमाम की तमाम वसाइल जो वो केपीके गवर्नमेंट के इस्तेमाल होते हैं, वो पावर जो है वो अली मीन गंडापुर के हाथ के अंदर है, जुनेद अकबर के हाथ के अंदर नहीं है। इसलिए जो वसाइल जो प्रोवाइड करने थे वो सीएम केपीके ने करने थे, तो उन्होंने जो वो अब हाथ जो है वो खींच लिया। और यही वजह है कि जो जुनेद अकबर हैं तहरीक इंसाफ के सदर केपीके, वो हाथ से परेशान है कि कैसे लोगों को निकालेंगे, और ये उनका पहला, उनकी आजमाइश का पहला जो वो जलसा होगा। तो मेरे ख्याल में उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स तहरीक इंसाफ भी जो वो डिस्कस कर रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब ये कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब एक बार फिर से अली मीन गंडापुर के ऊपर बरहम है, और दो बेसिकली चीजों को लेके वो बरहम हुए। एक तो ये कहा उन्होंने कि मोहसिन नकवी से आप कैसे बात करते हैं, कैसे जो वो उससे आपने मुलाकात की, और दूसरी जो बात की है वो ये है कि आईजी केपीके जब तब्दील हुआ तो अली मीन ने कैसे उसको तस्लीम कर लिया, कैसे उसको जो वो एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो होता है किसी भी सूबे का आईजी जो होता है उसकी तबादला जो है वो उस सूबे की मर्जी से होता है। यहां पे अली मीन गंडापुर की मर्जी से नहीं हो रहा, और अली मीन जो है वो गंडापुर उसको एग्री कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब खासे जो वो तपे हुए हैं अली मीन गंडापुर के ऊपर, और आने वाले दिनों के अंदर यूं लग रहा है कि शायद जो है वो अली मीन गंडापुर के पास सीएमशिप भी अब बाकी नहीं रहे। क्योंकि रिसेंटली 2 रोज कबल ही जो जुनेद अकबर हैं वो खताब करते हुए ये कह रहे थे
कि जब तक इमरान खान साहब हमें कहेंगे कि अली मीन के साथ आपने रहना है, अली मीन के ऊपर उनको एतमाद रहा, तो हम अली मीन के साथ जो है वो खड़े रहेंगे। यानी कि जब इमरान साहब का एतमाद टूटा, और एतमाद जो है वो इमरान साहब का ऑलरेडी पहले ही टूट चुका है, वो बुशरा बीबी ने जो सारी चीजें बतानी थी वो बताई हुई हैं, और उसके बाद अली मीन गंडापुर और इमरान खान के दरमियान जो है वो काफी कशीदगी जो है वो बन गई है। ये तो था तरीके इंसाफ का मामला कि वो जलसा कर पाते हैं, एहतजाज कर पाते हैं नहीं, लेकिन इसकी अहम चीज जो पहले ही ब्लॉग के अंदर मैं बता चुका हूं कि इस्लामाबाद के अंदर निकलना, पंजाब के अंदर निकलना, लाहौर के अंदर तरीके इंसाफ के लिए निकलना वो खासा मुश्किल होगा। वहां पे वैल्यूएबल जो है वो वहां पे क्राउड जमा करना तरीके इंसाफ के लिए ऑलमोस्ट जो है वो नामुमकिन सा होगा। अलबत्ता केपीके के अंदर तरीके इंसाफ जो है वो एक पावर शो करने के अंदर कामयाब हो सकती है। अच्छा, दूसरा मामला है गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल है। बजाय तो आप देखेंगे जो हमारी इकानमी है वो बेहतर हो रही है, शहबाज गवर्नमेंट के लिए अब इतने मसाइल नहीं रहे, इमरान साहब जेल के अंदर हैं, अपने केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनसाइड बहुत सी ऐसी चीजें जो चल रही हैं शहबाज गवर्नमेंट को, जिन्होंने जो है वो काफी सताया हुआ है, काफी परेशान किया हुआ है। उसके अंदर एक मौलाना फजल रहमान साहब का भी किरदार है। अब रिसेंटली यानी कि 2 रोज कबर ही मौलाना फजल रहमान साहब ने ये मुतालबा किया था, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था, मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने ये कहा था, साथ उनके जो वो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद हक्कान अब्बासी भी खड़े थे, और तरीके इंसाफ के भी वफ्द वहां पे खड़ा था। तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, उनको मुस्तफी हो जाना चाहिए, और साथ में जो असम्बली है उनको भी तहलील कर देना चाहिए। अच्छा, पहली तो बात यह है ना कि ये लोग खुद से जो वो असम्बलियों के अंदर बैठे हुए, अपने इस्तीफे नहीं दे रहे, दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि आप असम्बली तहलील करें, आप अपना इस्तीफा दें। पहली तो चीज ये ना कि आप आए, आप फ्रंट के ऊपर आए, आप इस्तीफा दें। वहां पे जितने भी खड़े थे शाहिद हक्कान अब्बासी के अलावा वो सारे जो वो रुकने असम्बली थे, तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे, मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप असम्बली को तहलील कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे के छुट्टी पे चले जाए, खुद इस्तीफे नहीं दे रहे, खुद उसी असम्बली के प्रोटोकॉल को, उस असम्बली को जो वो एंजॉय कर रहे हैं, जो उससे उनको पैसा मिल रहा है, उन तमाम चीजों को, और फिर जो उनको फंड मिलते हैं उन सबको जो वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने अपने हल्के के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं। क्योंकि माजी के अंदर इमरान खान साहब ने भी असम्बलियां तहलील की थी, तरीके इंसाफ के अंदर आज के अंदर कुछ नहीं आया था, उल्टा तरीके इंसाफ रुल के रह गई थी। आपकी जो आवाज होती है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है, असम्बली के अंदर होती है। अगर आप असम्बली से निकल जाएं तो फिर आपके हाथ के अंदर कुछ नहीं होता, आपकी वो वैल्यू नहीं रहती है, सिस्टम के अंदर रह के आपको बात करना होती है। और इसी के हवाले से फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने पहले मीटिंग रखी हुई थी कि बुला लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को भी, लेकिन फिर ये हुआ कि तरीके इंसाफ की जो मुस्लिम नून की जो किचन कैबिनेट है ना, वो सब ने बैठ के फैसला किया, और फिर प्राइम मिनिस्टर जाके जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर गए, वहां पे उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात के अंदर जाहिर है वहां पे यही बातें होंगी कि आप तरीके इंसाफ की साइड पे ना जाएं, आप अपना वजन जो है वो हमारे पल्ले के अंदर डाल लें। तो फिर जो है वो उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो उनके आपस में रहे, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, उस शहबाज शरीफ का जिसको वो ये कह रहे थे, जिसको मशवरा दे रहे थे कि आप जो वो इस्तीफा दे दें और असम्बलियों को तहलील कर दें। अब मामला ये नहीं कि उससे पहले तरीके इंसाफ की मुलाकात हुई थी, तरीके इंसाफ ये चाहती है कि अब अकेले मामला जो है वो हमसे नहीं संभाले जा रहे, हम गवर्नमेंट को जो है वो एक टफ टाइम नहीं दे पा रहे, तो तरीके इंसाफ ये चाहती है कि आप मुख्तलिफ जो पार्टियां अपोजिशन के अंदर है उनको साथ बिठा के गवर्नमेंट के खिलाफ जो वो एक तहरीक चलाएं। अब तरीके इंसाफ के लिए भी एक बड़ा मसला है, मसला ये है कि चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब दोनों के भी केस हैं, और इनका जो बड़ा वोट बैंक है वो केपीके के अंदर है। अब मौलाना फजल रहमान साहब को यह शिकायत है कि केपीके के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है, और धांधली करके तरीके इंसाफ को जिताया गया, और दूसरी जानब तरीके इंसाफ का यह क्लेम है कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है, पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर, और वहां पे धांधली करके मुस्लिम नून को जिताया गया। तो अब अगर बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब का अगर देखा जाए तो उनकी जो सियासत है वो केपीके के अंदर है, और उनको हराने वाली तरीके इंसाफ है, तो कैसे वो तरीके इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं। अलबत्ता तरीके इंसाफ के साथ उनकी बात होती है, वो असम्बलियों के हवाले से बात करते हैं कि असम्बली को नहीं मानते, ये जली असम्बली इनको तहलील हो जाना चाहिए। वो अलग बात है कि उसके प्रोटोकॉल को भी, उस असम्बली को भी वो इंजॉय करें। लेकिन ये मामला है कि अब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब शायद अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के लिए जो वो ये एक नई जो है वो सियासत के लिहाज से वो खेल रहे हैं, यानी कि एक नए स्टाइल के अंदर वो खेलना चाह रहे हैं। कभी तरीके इंसाफ के साथ बैठते हैं, कभी जो है वो गवर्नमेंट के साथ, और यूं मौलाना फजल रहमान साहब अपनी जो वैल्यू है ना उसको बढ़ा रहे होते हैं। कभी तरीके इंसाफ उनके पास पहुंचती है, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाता है, कभी आसिफ अली जरदारी और कभी बिलावल भुट्टो, तो ये सारे पहुंच के ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप आए हमारे साथ बैठे, तरीके इंसाफ के पड़े के अंदर आपने जो है वो नहीं जाना। तो अब जाहिर है मौलाना के भी कुछ मुफाद होंगे, अगर वो मुफाद गवर्नमेंट मौलाना फजल रहमान साहब को देने के अंदर कामयाब हो जाती है तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब तरीके इंसाफ की जानब नहीं जाएंगे, बयानबाजी वो कर लेंगे,
लेकिन वो पहले विकेट की दोनों जानब खेलते हुए एंड के अंदर गवर्नमेंट के साथ बैठ सकते हैं। और पहले भी मौलाना फजल मान साहब ने यही किया था जब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई गई थी। लेकिन एक चीज है कि मौलाना फजल मान साहब ने गवर्नमेंट को खासा परेशान करके रखा हुआ है कि अगर वो तरीके इंसाफ के साथ चले गए और मौलाना के पास जो स्ट्रीट पावर है वो अगर तरीके इंसाफ के पड़ले के अंदर चली गई तो गवर्नमेंट के लिए काफी मसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं।